तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भले ही लोगों को सर्दी कम लगती हो, बट उसके जो दुष्प्रभाव हैं जैसे सर्दी होना, जुकाम, खांसी। दरअसल सर्दियों में शरीर में जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होने लगती है। इसलिए इस मौसम में अक्सर लोगों को जुकाम, खांसी, बुखार और दर्द का सामना करना पड़ता है। ऐसे सर्दियों में छोटी छोटी समस्याओं से बचने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी करना होता है। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्दी खाना हमें खाना चाहिए, एक्सरसाइज भी हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो अगर सर्दियों का मौसम है तो हमें हेल्दी खाने पे थोड़ा फोकस करना है और एक्सरसाइज करना है। इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आप इससे हमेशा फिट भी रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। तो अधिकतर लोगों के मन में सवाल होता है कि फिट और हेल्दी रहने के लिए सर्दियों में क्या खाना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें सर्दियों में क्या क्या चीज़ ग्रहण करना है, क्या क्या चीज़ खाना चाहिए ताकि हम हेल्दी भी रहें और फिट भी रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तो हमें क्या क्या ऐसे खाने अपने प्रयोग में लाने हैं ताकि हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स ऐसा ना हो कि हमें सर्दियों का असर ज़्यादा दिखाई दे और सर्दियों की वजह से हमारे और भी शरीर में जो दुष्प्रभाव हैं, जो बहुत सारे बीमारियों का कारण है, उनका सामना ना करना पड़े। तो हम जान लेते हैं सर्दियों में क्या क्या खाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तुलसी और शहद का। सबसे पहले हम बात करेंगे तो सर्दी में आप तुलसी और शहद का सेवन कर सकते हैं। तुलसी और शहद एक साथ लेने से इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है, यानी कि आप तुलसी और शहद को एक साथ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुलसी और शहद में जो मौजूद औषधीय गुण हैं वो आपको ठंड से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे भी बचाएगा। और इसके लिए आप तुलसी का एक पत्ता लें और इसे शहद के साथ चबा लें, यानी कि शहद भी इसके साथ मिला करके इसके ऊपर लगा करके आप इस तरीके से इसको पान या खा सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे दूसरा, बाजरे की रोटी। सर्दियों के मौसम में अधिकतर लोगों को बाजरे की रोटी खाना पसंद है, बिकॉज बाजरे की रोटी जो है वो शरीर को गर्म करने में मदद करती है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, फाइबर होता है, विटामिन बी भी पाया जाता है। तो अपने घर के बच्चों को सभी को बाजरे की रोटी खिला सकते हैं, ये सर्दियों में फिट रहेंगे। अगला हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन, अदरक की बात करेंगे। अदरक की तासीर बेहद गर्म है, यानी कि उसका जो वीर्य है उष्ण है। ये साथ ही पाचन क्रिया को भी सही रखता है और साथ ही साथ में सर्दियों में हमें अदरक के सेवन करते रहना चाहिए। अदरक की हमें चाय पीते रहना चाहिए और पानी या काढ़ा बना के हम सर्दी, जुकाम, बुखार इन सबसे बच सकते हैं। तो हमें अदरक का भी नियमित सेवन करते रहना चाहिए। अगली हम बात कर लेते हैं, लोगों के सवाल होते हैं तो ड्राई फ्रूट्स का सेवन हर मौसम में करना चाहिए, लेकिन सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स खाने से शरीर में पर्याप्त एनर्जी मिल जाती है और ड्राई फ्रूट्स जो है वो गर्म होते हैं, इससे हमारा शरीर गर्म रहता है और सर्दी, जुकाम, बुखार ये सब आप इन सब चीज़ों को दूर कर सकते हैं। तो इसमें आप बादाम ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, मूंगफली खा सकते हैं, काजू, अखरोट इनका सेवन कर सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स में काफ़ी अच्छे इनके रोल हैं और इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन ये सारा कुछ मिल जाता है। तो इसके अलावा भी आप अंजीर और खजूर भी आप खा सकते हैं क्योंकि ये भी दोनों गर्म है और हमारे शरीर के लिए भी फायदेमंद है। अगली हम बात करेंगे लहसुन का सेवन करने से सर्दी में आप गर्म रह सकते हैं। लहसुन के खाने से, अपने खाने में शामिल करने से आप अपनी इसको चटनी के रूप में भी ले सकते हैं, अचार के रूप में ले सकते हैं। तो आप लहसुन की एक या दो कली जो है लेकर के, जो एक पॉइंट रहते हैं कली वाले, तो आप एक या दो कली जो है सुबह खाली पेट खा सकते हैं। लहसुन शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी का सोर्स है और सर्दियों में हमें हेल्दी भी रखता है। और लहसुन से जो इन्फेक्शन रहते हैं, विंटर इन्फेक्शन से भी हमें बचाता है और लहसुन जो है हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को भी हमारे शरीर से दूर करता है। अगली हम बात करेंगे गुड़। कहते हैं ना कि नेचुरली, कुदरती जो चीज़ें जिस समय दी गई हैं, वैसे तो हम कहते हैं कि सीजनल सब कुछ खाना चाहिए। सीजनल खाने से हमारे शरीर पे कोई उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। तो सीजनल में एक गुड़ की बात कर रहे हैं तो सर्दियों के मौसम में हमने देखा है कि ज़्यादातर लोगों को गुड़ की चाय, गुड़ का दूध के साथ सेवन, क्योंकि ये दोनों चीज़ें गर्म हो जाएंगी और गुड़ जो है वो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ऐसे में हम सर्दियों में गुड़ खाएं और इससे हमें बहुत ही अच्छे और बेहतरीन लाभ मिलेंगे। और फिर हम बात करेंगे सूप की। तो सूप जो है सर्दियों में सूप पीना काफ़ी फायदेमंद है। आप टमाटर का सूप ले सकते हैं, ब्रोकली का सूप पी सकते हैं, बीन्स का सूप पी सकते हैं, वेजिटेबल सूप पी सकते हैं, प्याज का सूप, चिकन का सूप, ये सारे सूप जितने भी हैं ना कहीं हमारे शरीर को पोषकता प्रदान करने वाले हैं और इनके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी जो गुण हैं वो हमारे सर्दियों से बचने में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और इससे पर्याप्त एनर्जी भी हमारे शरीर को मिलेगी। तो हमें चाहिए कि सूप का भी प्रयोग हमें नियमित करते रहना। फिर हम अगला बात करेंगे हरी सब्जियाँ दोस्तों हर पेशेंट के लिए, हर स्वस्थ व्यक्ति के लिए या कोई बीमार व्यक्ति है तो उन सब में हरी सब्जियों का कोई भी रोक टोक नहीं है। बिकॉज हरी सब्जियां जो खासकर सीजनल सब्जियां रहती हैं उन्हें हमें ज़रूर अपने इस्तेमाल में लाना चाहिए। इससे हमें इम्यूनिटी बूस्ट भी होती है और साथ ही साथ में जो मौसम में जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग, बथुआ, ये इस वक्त में ज़्यादा जो खासकर सर्दियों के मौसम में रहते हैं तो आप इनको भी प्रयोग में ला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप हरी सब्जियां, सूप का सेवन, गुड़ का सेवन, लहसुन, ड्राई फ्रूट्स और अदरक और साथ ही साथ में बाजरे की रोटी और तुलसी और शहद, ये सारे कंटेंट आप अपने नियमित खाने में रखें और अपनी सर्दियों से बचें और अपनी इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छे से बूस्ट करें। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।